एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के इस थर्ड वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। और स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। इज ए सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट आइडिया फॉर द इवेंचुअल प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ऑप्शन दे रखे हैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्ट फार्मूलेशन, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एंड प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इज ए सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया फॉर द इवेंचुअल प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मेन चीज़ समझनी है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के रिगार्डिंग में जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की स्टेज होती है वो कौन सी होती है? तो वो स्टेज होती है प्रोजेक्ट फॉर्मूलेशन, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन इन्वेंट्री ऑफ स्किल्स needed for effective implementation of the project is called economic feasibility, financial feasibility, technical feasibility या managerial competence। तो आंसर आपका क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर डी, मैनेजर कॉम्पिटेंसी। थर्ड ऑप्शन है implies the availability and otherwise of plant and machinery and the technical know-how to produce the product। technical know-how, how to produce the product, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है टेक्निकल नो-हाउ इसके बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? टेक्निकल फिजिबिलिटी होगी। देखिए यहाँ पर था टेक्निकल, वहाँ पर स्किल के से रिलेटेड था, इसलिए वहाँ पर मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी क्लिक हमने टिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CPM स्टैंड फॉर्म। हम लोगों ने ऑपरेशन रिसर्च सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन is granted to small scale units under section 33B of income tax Act 1961। क्या चीज़ ग्रांट किया गया है? डेप्रिसिएशन अलाउंस, डेवलपमेंट रिबेट, रिबेट नहीं है ये है रिबेट, रिबेट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस और रिहैबिलिटेशन अलाउंस। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए सेक्शन 33B में दिया गया है रिहैबिलिटेशन अलाउंस। ये एक इम्पॉर्टेंट है आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है DGTD स्टैंड फॉर्म। DGTD स्टैंड फॉर्म डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट जनरल ऑफ टैक्सेशन रिडक्शन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टैक्सेशन रिडक्शन। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। सेवेंथ क्वेश्चन है अ प्रोविजनल SSI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर या 1 ईयर। तो देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो 1 ईयर का मान्य होता है। फिर क्या है नेशनल अलायंसेस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर स्पॉन्सर्ड एंड एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट स्कीम विद द बैंक ऑफ इंडिया इन कौन से ईयर में आई थी? जनवरी 1920, अगस्त 1920, जनवरी 1972 और अगस्त 1972। तो राइट आंसर होगा इसका अगस्त 1972। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है पार्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4M। नॉट वन ऑफ द 4M कौन सा है? इसमें 4M नहीं है। तो देखिए मोटिवेशन है, मैनेजमेंट है, मटेरियल नहीं है, 4M मनी है। तो आंसर आपका क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। सी जो मटेरियल है वो 4M की संख्या में नहीं आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द लिस्ट बिलो डज नॉट फॉर्म ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क, पेटेंट, टेंजिबल एसेट और कॉपीराइट। नॉट फॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये देखिए इम्पोर्टेंट थिंग है ये वर्ड। क्या आंसर होगा इसका? ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट तीनों ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। जो टेंजिबल एसेट है वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आती है। मतलब ये जो 3 दे रखे हैं ये आपकी इंटेंजिबल एसेट है। ठीक, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, टेंजिबल एसेट। टी इज़ पेस्टल एनालिसिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पेस्टल एनालिसिस उन्होंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा भी था। क्या होता है इसका? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। टी डिनोट फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल, यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। एल जो है वो लीगल है और ई जो है वो इन्वायरमेंट है। तो इसके ये क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पेस्टल एनालिसिस से एक चीज़ ज़रूर पूछी जा सकती है कि किसी एक अल्फ़ाबेट को क्या डिनोट कर रहा है। 12th क्वेश्चन है, अ बिजनेस अरेंजमेंट वेयर वन पार्टी अलाउ अनदर पार्टी टू यूज़ द बिजनेस नेम एंड सेल इट प्रोडक्ट एंड सर्विस इज नोन एज। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था अपने फर्स्ट वीडियो में। अ कोऑपरेटिव, अ फ्रेंचाइजी एंड ओनर मैनेजमेंट बिजनेस, अ लिमिटेड कंपनी। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रेंचाइजी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बिजनेस एजेंट? क्या रोल है? पहला ऑप्शन, अ प्रोवाइड स्मॉल बिजनेस एडवाइस। गलत, तो ये नहीं होता है बिजनेस का रोल, एजेंट का रोल ये नहीं है। पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। दूसरा है, टू प्रोवाइड कैपिटल फॉर बिजनेस डेवलपमेंट इन एक्सचेंज ऑफ स्टेक इन द बिजनेस ओनरशिप। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। टू सेट अप द फ्रेंचाइजी बिजनेस, नहीं। टू असिस्ट द एंटरप्रेन्योर टू ओपन ए लाइफ स्टाइल बिजनेस, नहीं। इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा, अ की एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्शन ऑफ बिजनेस प्लान इज अ स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्किल, अ रियलिस्टिक सेल्स फोरकास्ट, प्रोडक्शन कैपेसिटी, और फोर्थ है डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपटीटर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? द की एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्शन होगा रियलिस्टिक सेल फोरकास्ट। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रियलिस्टिक सेल फोरकास्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन क्या है इसके? नंबर ऑफ पीपल हु वॉलेंट्री चूज, नॉट वॉलेंट्री चूज हो गया, गलत, आंसर ही गलत है ये। फिर क्या है? द नंबर ऑफ पीपल हु आर जॉबलेस एंड एक्टिवली सीकिंग वर्क, द नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट एक्टिवली सीकिंग वर्क, और फोर्थ है नंबर ऑफ पीपल एक्टिवली सीकिंग वर्क हु फाइंड वर्क। तो इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, नंबर ऑफ पीपल हु आर जॉबलेस एंड आर एक्टिवली सीकिंग वर्क। नेक्स्ट है, आइडिया ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज टेस्टेड इन पोटेंशियल कस्टमर टू डिटरमाइन कंज्यूमर एक्सेप्टेंस एट कौन सी स्टेज पर? कॉन्सेप्ट स्टेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, टेस्ट मार्केटिंग है, कॉमर्शलाइजेशन। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो ये स्टेज होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग टेस्ट मार्केटिंग की स्टेज। 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉडल एंड इन वन एंटरप्रेन्योर। तो क्या होगा मॉडल एंटरप्रेन्योर में? टेक्निकल स्किल, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी, बिजनेस अवेयरनेस या पर्सनल एप्टीट्यूड। इसका आंसर होगा आंसर सी, बिजनेस अवेयरनेस। 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द माइक्रो इन्वायरमेंट नॉट इंक्लूड। कौन सा फैक्टर जो है वो मैक्रो इन्वायरमेंट में नहीं आता है? पॉलिटिकल मैक्रो इन्वायरमेंट में आता है, कस्टमर नीड इज गिवन मार्केट,
सोशल एंड और डेमोग्राफिकल फैक्टर एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। देखिए इसमें जो 3 फैक्टर हैं, फैक्टर ए, फैक्टर बी और फैक्टर सी, ये तीनों कौन से फैक्टर हैं? मैक्रो। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। कस्टमर नीड्स इन अ गिवन मार्केट जो है वो मैक्रो इन्वायरमेंट में नहीं आता है, वो माइक्रो इन्वायरमेंट में आता है। 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कैन अलाउ, ये ऑप्शन दे रखे हैं, न्यू वेंचर टू compete or more or least equal term with large firm, can lead to small business having reduced contact with its customer, is really used in a small businesses and is used in many different industries and market। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रियली यूज इन स्मॉल बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का बहुत ही छोटे बिजनेस में बहुत कम ही यूज़ किया जाता है। 20th क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजिक एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग हैज़ बीन समराइज एज 4 I's: आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट, इनएट्रेक्टिव मार्केटिंग मेथड, इनफॉर्मेंट, इंटेलिजेंट। तो फोर्थ क्या होगा इसका? इंडिपेंडेंस, इंस्ट्रक्टिवनेस, इनोवेशन या इंटरेस्ट। तो आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, इनोवेशन। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। 21 क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर हु ओन्स मोर देन वन बिजनेस एट ए टाइम, क्या कहा जाएगा? एन एंटरप्रेन्योर, अ कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर, अ पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा बिजनेस एक समय में कैरी कर रहा है, इसलिए उसको कहेंगे हम लोग पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा 22 क्वेश्चन, इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग कंप्लीट आर्टिकल फॉर डिस्ट्रिक्ट कंजम्पशन एंड आल्सो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फीडर इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री या माइनिंग और क्वायरिंग। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फिर है हमारा क्वेश्चन प्रोजेक्ट 23rd क्वेश्चन है, ब्लैंक है। प्राइमरी कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन, क्वालिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। कौन सी एनालिसिस यूज़ होगी इसमें? टेक्नो इकोनॉमिकल एनालिसिस, फिजिबिलिटी एनालिसिस, इनपुट एनालिसिस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। तो यहाँ पर देखिए, प्राइमरी कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन के लिए तो इसमें यूज़ होगी फिजिबिलिटी स्टडी, आंसर बी। 24th क्वेश्चन है, लाइन ऑफ बैलेंस, LOB क्या होता है? LOB होता है लाइन ऑफ बैलेंस। ये हम लोगों ने प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी पढ़ा था। आंसर बी जो होगा वो सही होगा, लाइन ऑफ बैलेंस। फिर क्या है? अंडरस्टैंडेशन ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट लीड्स टू टाइम अंडर रन, कॉस्ट अंडर रन, टाइम ओवर रन और कॉस्ट ओवर रन। तो इसका ऑप्शन होगा डी, कॉस्ट ओवर रन। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। 26 न्यू एंटरप्रेन्योर एंटरिंग इन द फील्ड ऑफ मीडियम इंडस्ट्री फ्रॉम फर्स्ट टाइम कैन हैव अ मार्केट स्टडी विद द सब्सिडरी ऑफ 75% of cost or ₹15,000 whichever is less, 75% of cost or 15,000 whichever is high, 50% of cost 15,000 whichever is less, या आखिरी ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन 50% of cost और 15,000 whichever is high। तो इसमें आंसर होगा आंसर ए, 75% of cost और 15,000 whichever is less। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसीजन विच आर कंसर्न विद द पॉलिसी मैटर एंड एक्सरसाइज फंडामेंटल इन्फ्लुएंस ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, पर्सनल डिसीजन, रन टाइम डिसीजन, रूटीन डिसीजन और स्ट्रेटेजिक डिसीजन। जिसका आपका आंसर क्या होगा? वो होगा आपका आंसर डी, स्ट्रेटेजिक डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28th क्वेश्चन, सेक्शन 80 HHB प्रोवाइड अ डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट
कितना परसेंट, 50% ऑफ प्रॉफिट। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 50% ऑफ प्रॉफिट। फिर है डिसीजन विच आर नॉन रिपीटिव एंड नोवल नेचर एंड रिक्वायर्ड टू सॉल्व अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्राम डिसीजन, नॉन प्रोग्राम डिसीजन, रूटीन डिसीजन या स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, नॉट प्रोग्राम्ड डिसीजन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट सबमिटेड टू द जनरल मैनेजर ऑफ DIC, डायरेक्टर DIC, जनरल मैनेजर NSIC या डायरेक्टर NSIC। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, अभी हम लोग पढ़ के भी आए हैं, ये होगा आंसर ए, जनरल मैनेजर DIC। तो ये थे हमारे थर्ड वीडियो में 30 क्वेश्चन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट से रिलेटेड।